नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। पेश है आज की मुख्य समाचार। कोरोना वेरिएंट पर राहत की खबर। WHO ने कहा, भारत में वायरस के डेल्टा वेरिएंट का एक स्ट्रेन ही चिंता का विषय, बाकी दोनों स्ट्रेन से खतरा कम। 12वीं की परीक्षा पर राज्यों का स्टैंड। CBSE के बाद अब राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर नजर। राज्य परीक्षा चाहते थे पर शर्तों के साथ। यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में बनाया रिकॉर्ड, पूरे किए 5 करोड़ टेस्ट। एक दिन में 3,32,000 टेस्ट करने वाला पहला राज्य। CBSE 10वीं मूल्यांकन नीति में बदलाव की मांग वाली याचिका पर बोर्ड, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। RTI में खुलासा, अमर्त्य सेन एकमात्र भारत रत्न जिन्होंने 4 साल में 21 बार हवाई यात्रा का लाभ उठाया। यूपी में फ्री राशन मिलने का शेड्यूल बदला, अब 3 जून से सुबह 6 बजे मिलेगा राशन। भारत चीन गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिक पर टिप्पणी के कारण ब्लॉगर को जेल। भारत की आपत्ति के बाद कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के नियम बदले। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन का भारत में आने का रास्ता साफ, नहीं होगा ट्रायल। भारत के लिए अब भी सिरदर्द बने 6 राज्य, कोरोना से 70% मौतें यहीं हुई। श्री रामलला के पुजारियों का वेतन दिहाड़ी मजदूरों से भी कम, 2 साल में सिर्फ 1,000 की हुई वृद्धि। वैक्सीनेशन पर फिर कटघरे में केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 35,000 करोड़ का फंड कहां खर्च किया? वैक्सीनेशन का हिसाब दीजिए। ब्लैक फंगस पर क्या तैयारी है? समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। अब नजर है राज्यों के बोर्ड पर, जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अगर CBSE के लिहाज से देखें तो इस पर फैसला आने से पहले 20 राज्य ऐसे थे जो परीक्षा चाहते थे पर शर्तों के साथ। माना जा रहा है कि राज्य अपने बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर भी 1-2 दिन में फैसला ले सकते हैं। भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा बयान दिया है। WHO ने मंगलवार को कहा कि भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वेरिएंट का एक स्ट्रेन ही अब चिंता का विषय है, जबकि बाकी 2 स्ट्रेन का खतरा कम हो गया है। कोरोना के इस वेरिएंट को WHO ने B1617 या डेल्टा का नाम दिया था। इसी की वजह से भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को 10वीं कक्षा की मूल्यांकन नीति में बदलाव की मांग वाली याचिका पर CBSE, केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते CBSE ने कुछ दिन पहले अकादमिक वर्ष 2020-21 की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। CBSE के छात्रों को मार्क्स देने के लिए संबद्ध स्कूलों को वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति जारी की और इस फार्मूले के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स देने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग में रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अब 5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही एक दिन में 3,32,000 टेस्ट करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लिए एक और राहत की बड़ी खबर है कि कोरोना रिकवरी रेट 97.1% तक पहुंच गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 1,500 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 केस आए थे। जून के पहले चरण का राशन वितरण 5 के बजाय 3 तारीख से शुरू होगा। 2 दिन पहले वितरण शुरू होने के साथ साथ एक दिन अतिरिक्त 15 जून तक बटेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रथम चरण का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को लेकर RTI के जरिए पता चला है कि उन्होंने 21 बार एयर इंडिया की हवाई सुविधा का लाभ उठाया है। दरअसल भारत रत्न से सम्मानित लोगों को आजीवन मुफ्त एयर इंडिया की सेवा मिलती है। सभी पुरस्कार विजेताओं में से केवल अमर्त्य सेन ने सन 2015 और सन 2019 के बीच 21 बार यात्रा करके इस सुविधा का लाभ उठाया है। भारत के साथ पिछले साल हुई झड़प में मारे गए चीनी सैनिक पर टिप्पणी करने के आरोप में एक चीनी ब्लॉगर को 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 38 वर्ष के चियो जिमिंग को नायकों और शहीदों के अपमान का दोषी पाया गया। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के आपराधिक कानून में संशोधन के बाद इस प्रावधान के तहत सजा पाने वाले जिमिंग पहले व्यक्ति हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के वेरिएंट के नामकरण के लिए एक नए सिस्टम का ऐलान किया है। इसके तहत अब WHO भारत, ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका समेत दूसरे देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के लिए ग्रीक भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल करेगा। इस नियम के तहत पहली बार भारत में पाए गए B1617 को कप्पा
और B16172 को डेल्टा कहा जाएगा। ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन का भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों कंपनियों को वैक्सीन को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन पर अलग से लोकल ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। यानी कि अगर किसी विदेशी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिकी FDA से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है तो भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। कोरोना की दूसरी लहर से भारत भले ही उबरता दिखाई दे रहा है, मगर देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्य अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं। देश में बीते कुछ समय से कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, मगर लगातार हो रही मौतें अब भी सरकार और एक्सपर्ट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ही देश की 70% मौतें दर्ज की गई हैं। अयोध्या में श्री रामलला के पुजारियों का वेतन दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। करीब 2 साल बाद रामलला के मुख्य पुजारी के वेतन में 1,500 की बढ़ोतरी की गई, जबकि 4 अन्य सहायक पुजारियों के वेतन में मात्र 1,000 की वृद्धि हुई है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला के पुजारी के पद पर आचार्य सत्येंद्र दास 2.5 दशक से कार्यरत हैं। इसके बावजूद उनका वेतन मात्र 13,000 था, जो अब बढ़कर कुल 14,500 प्रति माह किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से अहम सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन का हिसाब मांगा और ये भी पूछा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।